सॉरी संतोष, हम ये कंपनी बंद कर रहे हैं, तुम कोई दूसरी नौकरी ढूंढो। सर 3 महीने से ईएमआई नहीं भरे आपने। अगर इस बार नहीं भरा ना तो गाड़ी उठा के लेके जाएंगे। बच्चों का स्कूल का एडमिशन करना है अगले महीने, पैसे है ना? बेटा, मेरी दवाई खत्म हो गई है, आज आते वक्त ले आना। भाई मेरे पैसे कब लौटाएगा? लोन चुकाने की औकात नहीं है तो लेते क्यों हो? Excuse me, sir. Hello, sir. Hi. यस। क्या मैं आपसे 2 मिनट बात कर सकती हूँ? किस बारे में? आपके बारे में? मेरे बारे में? हाँ. मतलब? By the way, I am Saili. And you? क्या बात करनी है? मैं आपको काफी देर से देख रही हूँ, आप काफी परेशान लग रहे हैं। आई नो ये आपका पर्सनल मैटर है, पर मैं एक जादूगर हूँ, एक चुटकी में सब कुछ ठीक कर सकती हूँ। ये तुम्हारा जो भी जादू वादू है ना, तुम्हारे पास रखो और अकेला छोड़ दो मुझे प्लीज। पता चल गया पता। क्या पता चल गया? आपका प्रॉब्लम पता चल गया और उसका सलूशन भी। क्या बकवास है ये? नाम क्या बताया आपने? ओह, आपने तो अपना नाम बताया ही नहीं। अरे बता भी दीजिए, नाम में क्या रखा है? संतोष। संतोष, ओके। तो प्रॉब्लम का नाम भी संतोष और सलूशन का नाम भी संतोष। क्या प्रॉब्लम सॉल्यूशन लगा के रखा है? प्लीज अकेला छोड़ दो यार मुझे, प्लीज। एक बात बताओ, मेरे यहाँ से जाने से तुम्हारी प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी क्या? हाँ हो जाएंगी, प्लीज जाओ तुम। वो क्या है ना संतोष, सॉरी मैं नाम ले रही हूँ, पर कभी कभी हमें लगता है कि दुनिया में जो कुछ भी बुरा हो रहा है वो सिर्फ हमारे साथ ही हो रहा है। पता है ना तुम्हें ये दुनिया कितनी बड़ी है? हाँ पता है, बहुत बड़ी है। तो एक काम करो, खुद को थोड़ा जूम आउट करो। जूम आउट मतलब? अरे जैसे हम अपने मोबाइल फोन में पिक्चर्स को जूम इन जूम आउट करते हैं ना, बिल्कुल वैसे। अरे यार तुम क्या कह रहे हो, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा। अच्छा एक बात बताओ, तुम गूगल मैप्स यूज करते हो? हाँ करता हूँ, सब करते हैं, उसमें क्या? तो जैसे हम उसमें लोकेशन के लिए जूम आउट करते हैं ना, कि हमको एक एक चीज अच्छे से दिख सके, जैसे हम एक कंट्री से बाहर आते हैं, एक स्टेट से बाहर आते हैं, एक सिटी से बाहर आते हैं और फिर अपने एरिया से बाहर आते हैं। अरे ये सब पता है मुझे, लेकिन तुम मुझे क्यों बता रही हो? कैसे समझाऊं इसे? अच्छा अपना मोबाइल फोन दो। क्यों? अरे डरिए मत, मैं चोर वोर थोड़ी ना हूं। अनलॉक करके दो। ऐसा भी क्या है फोन में छुपाने को? हाँ ये देखो, अभी इसमें ये हमारी करंट लोकेशन है, ये हमारा एरिया से जूम आउट, फिर सिटी से, फिर स्टेट और फिर कंट्री। अरे ये सब पता है मुझे, इसमें क्या अलग बता रही हो आप? आप? अरे इतनी इज्जत मत दीजिए मुझे, तू तड़ाक करो डायरेक्टली। हो गया तेरा, अब निकलो।
हम ना अक्सर अपनी प्रॉब्लम्स को मैग्नीफाई करते हैं, इसीलिए वो हमें बड़े बड़े नजर आते हैं। तुमने जैसे अभी गूगल मैप्स में जूम आउट किया ना, तो हमें हमारी लोकेशन भी नजर नहीं आ रही थी। बिल्कुल वैसे ही प्रॉब्लम्स का भी होता है, अगर हम उन्हें इग्नोर करें तो वो गायब हो जाती है। गायब हो जाएंगे? ये कहना आसान है, लेकिन जिस पे गुजरते हैं ना उसे पता चलता है। तुम्हें अंदाजा भी नहीं है मैं कितने स्ट्रेस से गुजर रहा हूँ। 100 में से 99 लोग यही कहते हैं। कितना कॉमन है ना ये? पता है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है? तुम्हारी सोच की वजह से। तुम जो इतना ज्यादा सोचते हो ना, इन्हें पता है हम क्या कहते हैं? डिस्टर्बिंग थॉट्स। ये ना एक मक्खी की तरह हमारे दिमाग में आके बैठ जाती है, और फिर तुम इसे जितना भी हटाने की कोशिश करो, ये बस तुमसे आके चिपकती रहती है। और जब जब ये मक्खी भिनभिनाती है ना, तब तब तुम्हें इरिटेशन होती है। प्रॉब्लम्स का भी बिल्कुल यही है, इसीलिए बोलती हूँ उन्हें मैग्नीफाई मत करो, इग्नोर करो। कैसे इग्नोर करूं? 3 महीने से जॉब नहीं है, सैलरी बंद है, सब सेविंग खत्म होने को है, और ऊपर से ये लोन, कार लोन, पर्सनल लोन, क्रेडिट कार्ड पे लोन, कैसे चुकाऊं? माँ की दवाइयों का खर्चा, बच्चों की स्कूल फीस, कहां से लाऊं पैसे? और अब तक उनको पता भी नहीं है कि मेरी जॉब चली गई है। जब उन्हें पता चलेगा तो क्या बीतेगी उन पे? सब चीजों का नाटक किया जा सकता है, लेकिन पैसों का नहीं। कभी कभी लगता है मौत आ जाए, कम से कम इंश्योरेंस के पैसे तो मिल जाएंगे घर वालों को। मौत किसी समस्या का हल नहीं है। और तुम्हें क्या लगता है दुनिया में सारी प्रॉब्लम सिर्फ तुमको ही है? भाई मैं भी बहुत स्ट्रेस्ड हूँ, मुझे भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं, पर यहाँ अपने को ना अपनी प्रॉब्लम्स खुद ही सॉल्व करनी पड़ती। कोई दूसरा आकर नहीं करेगा अपनी प्रॉब्लम सॉल्व। और तुम अगर सिर्फ प्रॉब्लम पे ही फोकस करोगे ना, तो सॉल्यूशन कभी नहीं मिलेगा। और सारी प्रॉब्लम को एक साथ मत देखो ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े करो, एक एक करके उनको सॉल्व करो। इतना भी मुश्किल नहीं है। बोल तो तुम सही रही हो, मैंने ऐसा कभी सोचा ही नहीं था। तो अब सोचो ना, अच्छा ही लगेगा, ट्रस्ट मी। अच्छा लग रहा है सच में, ऐसा लग रहा है सर से कोई बोझ उतर गया है। कहा था ना मैं एक जादूगर हूं। पर फिर भी ये इतना आसान नहीं है। कल जब बैंक वाले घर पे आए थे, सबके सामने उन्होंने जिस तरह से बात की ना, मुझे बहुत बुरा लगा। और ऊपर से बीबी ने जो दिमाग खाया वो अलग। रोज सुबह बैग लेके ऑफिस के लिए निकलता हूँ और यहाँ आके बैठता हूँ। कभी कभी हेलो, सॉरी, हाँ क्या कह रहे थे तुम? कुछ नहीं, चलो निकलता हूँ मैं। अरे प्लीज थोड़ी देर रुको ना। नहीं, थोड़ा काम है। अरे जाते जाते एक जोक सुन के जाओ। ठीक है, बताओ। हाँ, तो एक बार ना एक बत्तख होती है, वो दुकान में जाती है और दुकानदार से बोलती है आपके पास पोहा है? दुकानदार बोलता है नहीं है। तो फिर वो वापस दूसरे दिन जाती है और दुकानदार से पूछती है आपके पास पोहा है? तो दुकानदार बोलता है नहीं है। फिर वो तीसरे दिन जाती है और दुकानदार से बोलती है आपके पास पोहा है? तो इस बार दुकानदार एकदम गुस्से में बोलता है अगर तू कल से आई ना तो तेरी चोट स्टेपल कर दूंगा। तो इस बार बत्तख जाती है चौथे दिन और दुकानदार से पूछती है आपके पास स्टेपलर है? तो दुकानदार बोलता है नहीं। तो बोलती है तो पोहा है। पसंद आया जोक? हाँ, अच्छा था। फिर से बताओ। क्यों? अगर मैं यही जोक तुम्हें बार बार सुनाऊंगी तो क्या तुम हर बार ऐसे ही हंसोगे?
क्या? कुछ भी? सेम जोक बार बार सुन के बोर नहीं होगा? यही तो मैं कहना चाहती हूँ। जब हम एक ही जोक बार बार सुन के बोर हो जाते हैं तो हम एक ही प्रॉब्लम बार बार सुन के बोर क्यों नहीं होते? बातों ही बातों में बहुत गहरी बात कह दी तुमने। थैंक्स। ऐसा लग रहा है जैसे मैं किसी बड़ी बीमारी से आजाद हो गया हूँ, जैसे कि कैंसर। तुम्हें क्या हुआ? कुछ नहीं। अरे लेकिन तुम कह रही थी कुछ स्ट्रेस है तुम्हें, लेकिन मुझे तो नहीं लगता कि तुम्हारे जैसे पर्सन को कुछ स्ट्रेस हो सकता है। अरे कोई स्ट्रेस नहीं है। अरे बताओ भी, अब क्या हुआ है? कैंसर। क्या? कुछ भी? सच में? कब से? अभी पिछले हफ्ते ही पता चला। समझ नहीं आ रहा है कि पापा को कैसे बताऊं। पता नहीं वो ये सदमा झेल भी पाएंगे या नहीं। अभी पिछले हफ्ते ही मेरी शादी तय हुई है। अब उसे कैसे बताऊं, कुछ समझ नहीं आ रहा है। तुम क्यों इतना टेंशन ले रहे हो? दुनिया में मुझे अकेली को थोड़ी ना डिटेक्ट हुआ है। हो जाएगा ठीक, फर्स्ट स्टेज ही तो है। और फर्स्ट स्टेज नहीं भी होता तो क्या, मरना तो एक दिन हम सबको ही है ना। तुम ये सब इतना कैजुअली कैसे कह सकती हो? मैं तो इसकी कल्पना भी नहीं कर सकता। यही तो हम गलती करते हैं। हम ना कल्पना बहुत करते हैं, खुशी की इतनी करते हैं जैसे दुख कभी आएगा ही नहीं, और दुख की इतनी करते हैं जैसे खुशी कभी आएगी ही नहीं। तुम्हें पता है स्ट्रेस क्या होता है? स्ट्रेस is the gap between expectations and reality. कल्पना और वास्तविकता के बीच के अंतर को स्ट्रेस कहते हैं। तुम जब इन सारी बातों को जोड़ोगे ना, तब तुम्हें समझ आएगा। चलो मैं चलती हूँ। अरे अजीब लड़की हो, एकदम से आई और अचानक से जा रही हो, वो भी ये सब इतना कहने सुनने के बाद। हाँ तो यही तो लाइफ है। आपकी जिंदगी में लोग आते जाते रहेंगे। कुछ लोग निराशा लाएंगे और कुछ लोग उम्मीद की वो एक किरण जगाएंगे। और मेरे जीवन में वो उम्मीद की किरण, आई मीन टू से, हम मिलेंगे ना वापस? कुछ कांटेक्ट नंबर? कांटेक्ट नंबर क्यों? ये जानने के लिए कि मैं जिंदा हूं या मर गई? अरे मरे तुम्हारे दुश्मन, कुछ नहीं होगा तुम्हें। लेकिन ये हमारी बातचीत अधूरी छोड़ के तुम नहीं जा सकती। जिंदगी में ना कुछ चीजें अधूरी छोड़ देनी चाहिए, जिंदगी उन्हें खुद पूरा कर देती है। एक मिनट। हाँ सर। यस सर। थैंक यू सो मच सर। मैं कल से ही ज्वाइन करता हूँ। थैंक यू सो मच। यस। अरे सच में तुम जा। जिंदगी में ना कुछ चीजें अधूरी छोड़ देनी चाहिए, जिंदगी उन्हें खुद पूरा कर देती है। कहा था ना मैं एक जादूगर हूं।
जब हम एक ही जोक बार बार सुन के बोर हो जाते हैं तो हम एक ही प्रॉब्लम बार बार सुन के बोर क्यों नहीं होते? और सारी प्रॉब्लम को एक साथ मत देखो ना, उनके छोटे छोटे टुकड़े करो, एक एक करके उनको सॉल्व करो। इतना भी मुश्किल नहीं है।